हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जो अपनी दृष्टि की मासिक पत्रिका आती है करंट अफेयर की, वो अपन पढ़ रहे थे। पिछले वाली वीडियो में अपन ने जो फटाफट न्यूज़ सेक्शन आता है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं लगभग, वो अपन ने कवर कर लिया था। इस वाली वीडियो में अपन राजस्थान का घटनाक्रम कवर करेंगे जो इस महीने हुआ है, और ये अपनी पत्रिका है मार्च 2020 वाला एडिशन है दृष्टि IAS की। तो राजस्थान घटनाक्रम की बात करें तो सबसे पहले घटनाक्रम में आता है अपना कि उद्योग मंत्री ने की स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत। एक नया अभियान की शुरुआत हुई है राजस्थान में, स्वस्थ बेटी अभियान। ये कब किया गया है? 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस कब आता है? 24 जनवरी को। ये एक क्वेश्चन हो गया अपना यहाँ पे। के अवसर पर राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत। अब क्या हो गया कि राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? श्रीमती शकुंतला रावत जी ने अलवर जिले के बानसूर में स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत की। देखो इस अपने 4 क्वेश्चन बन गए। पहला ये कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब आता है? 24 जनवरी को। फिर कि राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? श्रीमती शकुंतला रावत। फिर इन्होंने कौन सा अभियान की शुरुआत की है? स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत की है। स्वस्थ बेटी अभियान कहाँ पर शुरुआत किया गया है? अलवर जिले के बानसूर क्षेत्र से। फिर अपन बात करें कि स्वस्थ बेटी अभियान कौन सी तारीख को शुरू किया गया? 24 जनवरी, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर। ठीक है। फिर क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में बेटियों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही। कौन कौन सी योजनाएं हैं? पहली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, फिर उड़ान योजना, फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, फिर मुख्यमंत्री राजश्री योजना में समाज के हर वर्ग की बेटियों को सम्मान मिला है। यानी एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजस्थान में बेटियों के लिए कितनी योजनाएं चल रही हैं, या फिर कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे कि जो नहीं है, और फिर एक मिलेगा कि जो योजना चल रही है, या फिर ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी योजना नहीं चल रही है। तो 3 योजनाएं ऐसी हो जाएंगी जो चल रही होंगी, और एक हो जाएगी जो नहीं चल रही। कौन कौन सी है? एक तो ये हो गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, फिर अपना आता है उड़ान योजना, फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, और फिर मुख्यमंत्री राजश्री योजना, और एक नया और आ गया है स्वस्थ बेटी अभियान। तो यानी 1 उड़ान योजना, 2 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, 3 और मुख्यमंत्री राजश्री योजना 4, और एक ये स्वस्थ बेटी अभियान, यानी 5 अभियान फिलहाल राजस्थान में चल रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि इस अवसर पर अस्पताल में नवजात बालिका शिशुओं को न्यू बेबी बोर्न किट एवं माताओं को बधाई संदेश पत्र दिया, और जन जागरूकता अभियान की पालना में मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया। इसके साथ ही उन्होंने स्वस्थ बेटी अभियान को आगे बढ़ाने हेतु अस्पताल प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त रखने एवं उचित साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए। एक योजना ये हो गई अपनी राजस्थान से रिलेटेड। अब अपन अगली योजना की बात करें। अगली योजना है कि राजस्थान की गौरी माहेश्वरी एवं आनंद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित। सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया है एक कि राजस्थान की कौन से 2 लोग हैं जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना से या बाल पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? तो राजस्थान के गौरी माहेश्वरी एवं आनंद। अब क्या हुआ है वो देखते हैं कि 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक वर्चुअल समारोह में देश के 61 बच्चों को, कितने बच्चों को? 61 बच्चों को वर्ष 2021 एवं 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें राजस्थान की गौरी माहेश्वरी एवं आनंद शामिल हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो हो जाएंगे अपने 61। और राजस्थान के कितने बच्चे हैं? राजस्थान के 2 बच्चे हैं, जिनमें से कौन कौन है? गौरी माहेश्वरी एवं आनंद। फिर अपन बात करें कि इस वर्ष के अनुसार पुरस्कार विजेताओं में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15 लड़के
14 लड़कियां शामिल हैं। ये बच्चे देश के सभी क्षेत्रों से नवाचार, सामाजिक सेवा, शैक्षिक, खेल, कला, संस्कृति तथा वीरता की श्रेणी में अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए चुने गए हैं। इसी प्रकार 2021 के पुरस्कार विजेताओं में 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 32 बच्चे नवाचार, 9 बच्चे कला, संस्कृति, खेल, शैक्षिक, वीरता, सामाजिक सेवा की श्रेणियों से चुने गए हैं। ठीक है, फिर अपन बात करें कि PMRBP। PMRBP क्या है? ये है अपना PMRBP पुरस्कार विजेता हर साल, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। यह है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता हर साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी परेड में भाग लेते हैं और प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना के तहत जो अपना पुरस्कार विजेता है उनको कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, एक पदक प्रदान किया जाता है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब आता है? 24 जनवरी को। फिर कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में राजस्थान की गौरी माहेश्वरी को कला एवं संस्कृति श्रेणी में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया। वहीं आनंद को शैक्षिक श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा कि राजस्थान की गौरी माहेश्वरी को किस श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कला एवं संस्कृति श्रेणी में। और वही आनंद जी को शैक्षिक श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर अपन आगे बात करते हैं कि PMRBP वही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 और 2022 के पुरस्कार विजेता अपने माता पिता तथा अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के साथ संबंधित जिला मुख्यालय से इस कार्यक्रम में शामिल हुए, क्योंकि ये इस बार वर्चुअल किया गया था, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हुआ था। फिर प्रधानमंत्री ने समारोह के द्वारा राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत IIT कानपुर द्वारा विकसित ब्लॉकचेन संचालित तकनीक का उपयोग करके PMRBP यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021-22 के 61 विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना में जो तकनीक इस्तेमाल में की गई थी वो किसके द्वारा निर्मित है? तो IIT कानपुर द्वारा। और कौन सी तकनीक है? ब्लॉकचेन संचालित तकनीक का उपयोग करके। PMRBP 2021 और 22 के 61 विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र दिए गए। राजस्थान के 2 बच्चे हैं, गौरी माहेश्वरी और आनंद। आनंद जी को शैक्षिक श्रेणी में मिला है और गौरी माहेश्वरी को कला एवं संस्कृति श्रेणी में मिला है। और इनका पुरस्कार कितना है? पुरस्कार 1 लाख रुपए है, एक पदक दिया जाता है और गणतंत्र दिवस जो अपने 26 जनवरी की परेड में उसमें भी शामिल किया जाता है। फिर अपना आता है नेक्स्ट कि जागती ज्योत के पंडित भरत व्यास विशेषांक का विमोचन, यानी क्या कह रहा है इसके अंतर्गत कि 21 जनवरी 2022 को राजस्थान के कला, साहित्य एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला, एक ये अपने मंत्री क्लियर हो चुके हैं कि राजस्थान के कला, साहित्य एवं संस्कृति मंत्री कौन है? तो वो अपने हो जाएंगे माननीय डॉक्टर BD कल्ला ने जयपुर स्थित अपने राजकीय आवास पर राजस्थानी भाषा, साहित्य, संस्कृति अकादमी बीकानेर की मुख्य पत्रिका जागती ज्योत के पंडित भरत व्यास विशेषांक का विमोचन किया गया है। देखो इससे 3-4 क्वेश्चन बन गए अपने। पहला तो ये कि राजस्थान के कला, साहित्य एवं संस्कृति मंत्री कौन है? डॉक्टर BD कल्ला। इन्होंने राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृत अकादमी कहाँ पर है? बीकानेर। पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर है? बीकानेर की मुख्य पत्रिका यानी जागती ज्योत। एक ये भी हो गया कि जागती ज्योत जो मुख्य पत्रिका है वो किसके द्वारा निकाली जाती है? तो
राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा। और कौन से विशेषांक का विमोचन किया गया है? पंडित भरत व्यास विशेषांक का विमोचन किया गया है। फिर बात करें कि इस विशेषांक के माध्यम से पंडित व्यास द्वारा रचित साहित्य के संबंध में विशेषकर युवा पीढ़ी को महती जानकारी और प्रेरणा मिल सकेगी। इस अवसर पर डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि मरुधरा के अमृत गीतकार, मरुधरा यानी राजस्थान के पंडित भरत व्यास राजस्थानी भाषा से बहुत प्रेम करते थे। उनके अनेक गीतों में राजस्थान की माटी की महक है और भक्ति, शक्ति, प्रेम के साक्षात दर्शन होते हैं। फिर आगे क्या बोला है कि राजस्थान के जिन प्रतिभाओं ने देश का नाम देश विदेश में रोशन किया है, उन बहुआयामी व्यक्तित्व एवं कृतित्व के धनी लोगों में पंडित भरत व्यास का नाम प्रमुख है। वे एक सफल गीतकार होने के साथ साथ बेहतरीन अभिनेता, निर्देशक, संगीतकार, कथाकार व आशु कवि भी थे। उनके द्वारा लिखित अन्य गीत जरा सामने तो आओ छलिए, आ लौट के आजा मेरे मीत, आधा है चंद्रमा, यह कहानी है दिए की और तूफान की सहित ऐसे अनेक गीत हैं जो इतने वर्ष बाद भी प्रासंगिक और मंत्र मुग्ध करने वाले हैं। यानी एक क्वेश्चन अपना यहाँ से भी बन गया कि पंडित भरत व्यास के द्वारा रचित गीत कौन कौन से हैं? तो जरा सामने तो आओ छलिए, आ लौट के आजा मेरे मीत, आधा है चंद्रमा, यह कहानी है दिए और तूफान की, ये सब गीत पंडित द्वारा रचित हैं। ठीक है। फिर अपना आता है अगला 29वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस का 29वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस का वर्चुअल शुभारंभ। ये किन्होंने किया है कि राजस्थान की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जाहिदा खान। कौन है कि राजस्थान की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जाहिदा खान ने 29वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने वर्चुअल स्पेस एवं साइंस क्लब तथा 28 फरवरी को आयोजित होने वाले राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल के लोगो का भी अनावरण किया गया। ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से कि राजस्थान की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? जाहिदा खान। फिर इस अवसर पर जाहिदा खान ने कहा कि विभाग द्वारा बजट 2020-21 की अनुपालना में कक्षा 6 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों में वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए साइंस एंड स्पेस क्लब एवं एस्टेरॉयड खोज, एस्टेरॉयड यानी जो अपने क्षुद्र ग्रह आते हैं, अभियान चलाया गया है। साथ ही राज्य में वैज्ञानिक तकनीक को बढ़ावा देने के एवं वैज्ञानिक शोधों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट आईपीआर पॉलिसी भी जारी की गई है। फिर इसमें नेक्स्ट है कि राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस के विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा जिला एवं राज्य स्तर पर बच्चों के द्वारा विज्ञान पर आधारित परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिससे बच्चों में छुपे हुए वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का माध्यम मिलता है। फिर अपन अगले की बात करें। अगला है कि राजकीय कन्या महाविद्यालय रामगढ़ पचवारा का शिलान्यास कि 15 जनवरी को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा। कौन है कि राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन हो गए? प्रसादी लाल मीणा जी। इन्होंने और जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा और जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने ग्राम पंचायत बिडोली में राजकीय कन्या महाविद्यालय रामगढ़ पचवारा के भवन का शिलान्यास किया है। तो देखो इससे दो क्वेश्चन बन गए। पहला तो ये कि राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है? प्रसादी लाल मीणा। फिर जल संसाधन मंत्री कौन है? राजस्थान के महेंद्र सिंह जीत मालवीय। फिर उन्होंने क्या किया है कि राजकीय कन्या महाविद्यालय रामगढ़ पचवारा के भवन का शिलान्यास किया है। और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए मालवीय ने कहा कि पचवारा क्षेत्र के निजामपुरा व सलेमपुरा में एक एनीकट तथा कोलीवाड़ा व राहुवास में एक बड़े एनीकट का निर्माण करवाया जाएगा।
एनीकट के बनने से आसपास के ग्रामीणों, किसानों, पशुपालकों को आर्थिक सहयोग मिलेगा तथा कृषि उत्पादन भी अधिक होगा। फिर अपना नेक्स्ट है कि जीएसटी एडवांस्ड एनालिटिक्स पोर्टल का शुभारंभ 22 जनवरी 2022 को राजस्थान के वाणिज्य कर विभाग के मुख्य कर आयुक्त, यानी वाणिज्य कर विभाग के जो मुख्य कर आयुक्त हैं रवि जैन, ये भी याद रखने लायक क्वेश्चन है कि राजस्थान के वाणिज्य कर विभाग के मुख्य कर आयुक्त कौन है? रवि जैन जी। इन्होंने जीएसटी एडवांस एनालिटिक्स पोर्टल, जीएसटी एडवांस एनालिटिक्स पोर्टल का शुभारंभ किया। कर निर्धारण को अधिक सुगम बनाने एवं करापवंचन को रोकने में तकनीकी प्रयोग की पहल करते हुए वाणिज्य कर विभाग की बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा एडवांस एनालिटिक्स पोर्टल बनाया गया। अब ये भी हो सकता है कि एडवांस जो एनालिटिक्स पोर्टल बनाया गया है वो किनके द्वारा बनाया गया? तो कर विभाग की बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट, जो अपने इनकम टैक्स की बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट है उसके द्वारा एडवांस एनालिटिक्स पोर्टल बनाया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त आईटी एंड बीआईयू शरद मेहरा ने बताया कि इस पोर्टल के द्वारा विभागीय अधिकारियों को करापवंचन एवं अन्य सूचनाएं त्वरित रूप से प्राप्त हो सकेंगी। ठीक है, ये दो चीज़ अपने को याद रखनी है कि जीएसटी एडवांस एनालिटिक्स पोर्टल का शुभारंभ किया गया है और कहाँ पर किया, ये मतलब किन के द्वारा बनाया गया है ये पोर्टल? ये पोर्टल बनाया गया है बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। और किस लिए बनाया गया है? कि जो कर चोरी की घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए इस पोर्टल की हेल्प ली जा सकेगी। फिर अपना है कि नागौर को मिला 24वां अंतर्राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड। 7 जनवरी 2022 को नागौर जिला के अभियान सिलिकोसिस केयर को एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में 24वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, एटॉमिक एनर्जी, अंतरिक्ष विज्ञान, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह एवं तेलंगाना के नगरीय निकाय, शहरी विकास, उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री केटी रामाराव तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार के सचिव वी श्रीनिवास ने जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी व उनकी टीम को हैदराबाद में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रदान किया। फिर ये देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, एटॉमिक एनर्जी, अंतरिक्ष विज्ञान, लोक शिकायत व पेंशन विभाग के राज्य मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह। इनके द्वारा ये जो महोदय हैं, ये महोदय अपने यहाँ पर हैदराबाद में गए थे और इनको वहाँ हैदराबाद में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा? 24वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया राजस्थान का नागौर जिला। फिर अपना आता है कि एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की सिल्वर कैटेगरी में दिए गए इस अवार्ड के तहत नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी व उनकी टीम को पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया। और गौरतलब है कि यह राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर का ई गवर्नेंस अवार्ड प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार देश के सभी 748 जिलों में ई गवर्नेंस पर सबसे बेहतर कार्य करने वाले को दिया जाता है। ठीक है, ये चीज हो गया अपना ई गवर्नेंस पुरस्कार की बात। फिर अपना आता है कि जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन 5 जनवरी 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान 2022 समिट से पहले जयपुर में उद्योग मंत्री वापस से शकुंतला रावत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। इसमें कुल 23,528 करोड़ रुपए से अधिक के MOU और LOI हुए। इसमें प्रदेश में 1,13,000 से अधिक रोजगार सृजन होगा। क्या है इसका मतलब? क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें कि जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट का जो आयोजन हुआ है उनमें से कितने MOU और LOI पर
हस्ताक्षर किए हैं या अनुबंध हुआ है तो 23,528 करोड़ रुपए के, और उससे 1,13,000 से अधिक रोजगारों का यानी लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए पहली बार सरकार सम्मेलन से पहले जिलों में भी ऐसे निवेश सम्मेलन करा रही है। सभी जिलों में मुख्य समिट से पहले 1 माह तक ये सम्मेलन किए जाएंगे। उद्योग मंत्री ने बताया कि 5 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए एमओयू से लेकर जमीन खरीदने तक की प्रक्रिया यहीं तय कर ली जाएगी। निवेश जब पक्का हो जाएगा तो उद्घाटन शिलान्यास के स्तर पर ही इसे मुख्य समिट तक लाया जाएगा। फिर बोला है कि इस अवसर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने और स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए भी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा सोलर पैनल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, प्लाईवुड, होटल और हॉस्पिटल, टेक्सटाइल, गारमेंट से जुड़े उद्योगों की स्थापना के लिए एमओयू व एलओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। फिर आता है कि नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में राजस्थान का क्या रहा या क्या स्थान रहा। तो 27 दिसंबर 2021 को सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने 2019-20 के लिए अपने स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया गया, जिसमें समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग दी गई। इसमें बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में राजस्थान 16वें स्थान पर है। यानी जो स्वास्थ्य सूचकांक 2021 है जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, उसमें राजस्थान का स्थान 16वां स्थान आता है और पहले स्थान पर केरल राज्य है। राजस्थान का स्थान 16वां और पहले स्थान पर केरल राज्य। फिर अपना आता है कि रिपोर्ट को 3 भागों में बांटा गया: बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। छोटे राज्यों में मिजोरम सबसे अच्छा है, बड़े राज्यों में केरल सबसे अच्छा है, और वहीं जबकि नागालैंड सबसे कम रहा। देखो, जो बड़े राज्य हैं वहाँ पर केरल सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, केरल राज्य ने अपने राजस्थान का 16वां स्थान आता है। छोटे राज्यों में मिजोरम सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, नागालैंड ने सबसे कम यानी सबसे कम प्रदर्शन किया। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा, और उसके बाद दादरा और नगर हवेली दूसरे नंबर पर रहे, और दिल्ली अपने तीसरे नंबर पर रहा। ठीक है, दिल्ली तीसरे नंबर पर, ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, और ये दिल्ली तीसरे नंबर पर। वहीं मिजोरम भी पहले पे और नागालैंड सबसे लास्ट में। फिर क्या है कि बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में राजस्थान का स्कोर 41.33 के साथ 19 राज्यों में 16वें स्थान पर रहा। वहीं केरल 82.20 स्कोर के साथ पहले पे, और तमिलनाडु 72.42 स्कोर के साथ दूसरे पे, तेलंगाना 69.96 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। यानी बड़े राज्यों में देखें तो केरल पहले पर है, उसके बाद तमिलनाडु दूसरे पर, तेलंगाना तीसरे पर, अपना राजस्थान 16वें नंबर पर है। और नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक एक भारतीय समग्र स्कोर है, जिसमें स्वास्थ्य प्रदर्शन के प्रमुख पहलुओं को शामिल करते हुए 24 संकेतक दिए गए। यानी 24 संकेतों पर इस जो सूचकांक है इसका आकलन किया जाता है। फिर अपना है कि सुशासन सूचकांक 2021 में राजस्थान का स्थान। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस। एक तो ये क्वेश्चन आ गया अपना कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। 25 दिसंबर को के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी में राजस्थान को द्वितीय रैंक प्राप्त हुई। ग्रुप बी के अंदर राजस्थान को द्वितीय रैंक प्राप्त हुई। और जीजीआई यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसका मतलब है गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जीजीआई 2021 सुशासन सूचकांक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों के समूह में बांटा गया। समूह ए, समूह बी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य। केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर रैंकिंग दी गई। जीजीआई 2021 को तैयार करने के लिए 10 क्षेत्रों के 58 संकेतकों पर विचार किया गया। वहीं राजस्थान ने सुशासन सूचकांक के समग्र रैंकिंग में 4.844 स्कोर के साथ ग्रुप बी में द्वितीय रैंक प्राप्त किया। वहीं मध्य प्रदेश ने इस ग्रुप में प्रथम रैंक प्राप्त किया।
तथा गुजरात ने ग्रुप ए में प्रथम रैंक प्राप्त हुई। यानी ग्रुप बी में प्रथम रैंक मध्य प्रदेश को हुई, राजस्थान को दूसरी रैंक प्राप्त हुई और ग्रुप ए के अंदर गुजरात को प्रथम रैंक प्राप्त हुई गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। फिर राजस्थान ने पिछले सूचकांक 2019 की तुलना में अपने स्कोर में 1.7% की वृद्धि की, जिससे पिछला स्कोर 4.80 था, वहीं बढ़कर अब 4.880 हो गया है। ठीक है, तो ये अपना जो राजस्थान घटनाक्रम था, दृष्टि IAS जो करंट अफेयर की पत्रिका आती है, उसको अपन ने राजस्थान घटनाक्रम कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है अपना संकलन क्लासेस, S बड़ा है और फिर यहाँ पर C बड़ा है, यहाँ पर इसकी आपको PDF मिल जाएगी। तो फटाफट न्यूज़ सेक्शन था उस मासिक पत्रिका का, वो भी अपन ने कवर कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।